पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे आप सब, मेरा नाम वजाद है। भारत ने यूएन में खड़े होकर पाकिस्तान और तुर्की को मारी चप्पल भिगोकर। पाकिस्तान और तुर्की को, ये क्यों वजह? अब क्या पता यार, वैसे समझ नहीं आ रही। दुनिया के अंदर कोई भी होता है भाई साहब, हमें तो कपड़े की तरह धो रहा है आजकल यार। देखा जाए तो पाकिस्तान जिधर भी जाता है उधर ही फटकार पड़ रही है। वही ना, लेकिन अब ये वॉच करते हैं यूनाइटेड नेशन में क्यों भाई साहब, हमारे साथ ऐसा बारह नहीं है तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। तो कौन करते स्टार्ट। संयुक्त राष्ट्र के मंच से आ रही है, भारत ने यूएनएचआरसी में पाकिस्तान और तुर्की को लगाई है फटकार। कश्मीर का मुद्दा उठाने पर पाकिस्तान और तुर्की को फटकार। यूएन में भारत की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने दिया जवाब। कश्मीर को बताया भारत का अंदरूनी मामला, दखलंदाजी नहीं देने की बात कही है। We regret the comment made by Turkey on a matter that is an internal affair of India and hope that it would refrain from making unsolicited comments on our internal matters in future. Secondly, with regard to the extensive references to India made by Pakistan, we note that it is deeply unfortunate for the Council's platform to have once again been misused to make patently false allegations against India. वो ऐसे क्या कदम उठा सकता है, वो ऐसे क्या स्टेप्स ले सकता है जिसकी वजह से पाकिस्तान को तशवीश लाहक है कि वो कहीं कोई ऐसा कदम ना उठाए कि जिस पे पाकिस्तान के इंटरेस्ट जो हैं वो खतरे में पड़ जाएं। The entire union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral and inalienable part of India. Pakistan has no locus standi to pronounce on matters that are internal to India. ये कह रहे हैं कि हम यूएनएससी को रिफॉर्म करना चाहते हैं, हम इंडिया को उसका जो ड्यू स्टेटस है वो दिलाना चाहते हैं। यानी इसका मतलब है कहीं ना कहीं उन्होंने पाकिस्तान को स्नब किया, पाकिस्तान का जो एक ओपिनियन थी या पाकिस्तान की जो स्टेटमेंट थी उसे डिसएग्री किया। भाई ये अपना ये है जो शुरू से लॉलीपॉप दिया हुआ था उन्होंने बड़ा अच्छा किया, ठीक है ना, डिसएग्री करना बनता भी है उनका। भाई ये कहा गया है कि इंडिया हम समझते हैं न्यूट्रल रहेगा और न्यूट्रलिटी को बरकरार रखेगा और इस किस्म का कोई जो है वो कदम नहीं उठाएगा कि जिसकी वजह से पाकिस्तान को कोई तशवीश लाहक हो। ये दो बड़ी डिफरेंट कंट्रडिक्शंस हैं व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान एंड इंडिया। इंडिया आज क्या प्लान कर रहा है और हम क्या प्लान कर रहे हैं। देखें, इंडिया की पॉलिसी वो इस टाइम कितने बेहतरीन पॉलिसी पे है कि तुर्की हमेशा बिल्कुल हर फोरम पे हमारे हक में और इंडिया के वो खिलाफ बात चली जाती थी और बिल्कुल स्टेट फॉरवर्ड, खासतौर पर कश्मीर और इसके अलावा भी मसाइल में बिल्कुल स्टेट फॉरवर्ड। जय हिंद दोस्तों, यूएन में पाकिस्तान ने फिर से वही पुराना राग अलापा था। इस बार कोई साथ नहीं दिया, ना सऊदी अरेबिया, ना यूएई और कोई भी मुस्लिम देश ने यूएन में पाकिस्तान का साथ कश्मीर के बारे में नहीं दिया। ये चिल्लाते रहते हैं गधों की तरह, कोई साथ नहीं देता। लेकिन तुर्की ने इस बार पाकिस्तान के हाँ में हाँ मिला दी। अब तुर्की ने हाँ में हाँ तो मिला दी, इसके बाद भारत की तरफ से जो सॉलिड रिप्लाई गया ना यूएन में, तुर्की और पाकिस्तान दोनों को भारत ने बहुत जबरदस्त थप्पड़ जड़ा एक तरीके से बातों ही बातों में। और ऐसा थप्पड़ जड़ा बातों ही बातों में कि 200 प्लस देश वहां बैठे हंसने लगे। और पाकिस्तान और तुर्की को इस बार तो जरूर समझ आ गया होगा, पाकिस्तान नहीं तो तुर्की को जरूर समझ आ गया होगा कि इस आगे से कश्मीर इशू पे बात नहीं करना। कश्मीर इशू है क्या? इशू तो है वो गिलगित का है, पीओके का है। पीओके हमें कम मिल रहा है, गिलगित भारत में कम मर्ज हो रहा है। कश्मीर भारत का भी हिस्सा था, है और रहेगा, ठीक है। और दोस्तों ये वही एहसान फरामोश तुर्की है जिसके लिए भारतीय सेना ने भूकंप आने में जी जान लगा के रेस्क्यू किया था और 10,000 से ज्यादा लोकल तुर्की के लोगों को बचाया था। लेकिन हम वही एहसान जताते नहीं है। आप देखो ना, तुर्की की हमने इतनी मदद की, भारत से लोगों ने कपड़े तक दान किए थे तुर्की के लोगों के लिए। लेकिन ये वही तुर्की है जो अभिन्न हिस्सा भारत के कश्मीर को पाकिस्तान का बता रहा है। ऐसे देश की तो कभी मदद ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन भाई भारत इसीलिए महान है कि दुश्मन तो दुश्मन, दोस्त तो दोस्त, दुश्मन की भी मदद कर देते हैं। संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठाने पर भारत ने तुर्की को करारा जवाब जो है वो दिया है। यूएन में दरअसल भारत की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कश्मीर पर दिए तुर्की के बयान का जवाब देते हुए जोरदार पलटवार किया है। वहीं भारत ने पाकिस्तान को भी अंतर्राष्ट्रीय मंच के दुरुपयोग करने के लिए फटकार लगाई है। ये कहा गया है कि इंडिया हम समझते हैं न्यूट्रल रहेगा और न्यूट्रलिटी को बरकरार रखेगा और इस किस्म का कोई जो है वो कदम नहीं उठाएगा कि जिसकी वजह से पाकिस्तान को कोई तशवीश लाहक हो। लेकिन इंडिया की तरफ से आखिर क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, अगर हम इस पे बात कर लें। मसलन इंडिया ने जो 3 बड़े अपने मोटिव्स बयान किए, जो ऑब्जेक्टिव्स बयान किए, वो क्या हैं? वो है जी पीस कीपिंग, इसके अलावा काउंटर टेररिज्म और मैरीटाइम सिक्योरिटी। अगर आप देखें तो इन तीनों का आपस में ये इंटरलिंक्ड है, इंटर रिलेटेड है। इन तीनों का आपस में ताल्लुक है। इसकी वजह यह है कि जब आप काउंटर टेररिज्म की बात करते हैं तो जाहिर है कि आप पीस कीपिंग की बात करते हैं और जाहिर है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी भी उस हवाले से इंडिया के लिए बहुत ही अहमियत की हामिल है। अगर हम चाइना की बात कर लें, उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान। लेकिन पाकिस्तान को जो कह सकते हैं आपकी तशवीश लाहा गया मसलन, तो इट मीन्स कि इंडिया अपने फॉरेन पॉलिसी जो एम्बिशंस हैं उसको बड़ा खुल के एक्सप्लेन कर रहा था कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे यकीन रखते हैं। वी डू नॉट बिलीव, वी आर नॉट अ वेसल स्टेट। हम आपकी वेसल स्टेट नहीं है। हम उस तरह बिहेव करेंगे जिस तरह हमें समझ लगती है, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल
जो इंडिया की जो नेशनल हाँ, तो पावर बिल्कुल है, दम है। इंडिया की जो इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड टेक्नोलॉजी जो है, वो बताती है कि वेयर डज इंडिया स्टैंड। और इंडिया नॉर्मली जो है व्हेन इट कम्स देखो टू ना इंडिया कहाँ खड़ा हुआ है, डिप्लोमेसी, चलते इंडिया फिरते हमें कपड़ों की को तरह धो रहा है अंडर काउंट ही किया जाता है, और ओवरलुक पूरी किया दुनिया उल्टा जाता हम पे फिर हंस भी है रही है उनकी टेक्निकली। बातें वो सुन भी के। दो जैसे अभी फॉर एग्जांपल आज हम बात कर रहा था मैं हो गई कल ना। कि इंडिया के जो सॉरी यूएई के प्रेसिडेंट के जो डिप्लोमेटिक एडवाइजर हैं, वो कह रहे थे कि इंडिया इज़ अ मेजर पावर, इंडिया एक ग्लोबल मेजर पावर है। ठीक है जनाब। सो ये चीज़ें बताती हैं कि अभी फॉर एग्जांपल जब रेजीना डायलॉग हुआ तो उसमें आपने एक चीज़ नोट की कि हर मुल्क का नुमाइंदा आके इंडिया के हवाले से कह रहा था कि इंडिया रूल्स बेस्ड ऑर्डर में बहुत अच्छा है। इंडिया अफ्रीकन कह रहे हैं, ग्लोबल साउथ की बात क्योंकि कर रहे इंडिया थे। वहाँ पे अपने हाथ जमाए हैं बाकी तो जो बोल अरब रहे हैं ना ममालिक हैं वो समझते हैं यार। कि मैंने ये तो नहीं एक बोला। मेन स्ट्रीम हाँ। कंट्री है। सो बहुत सारे हर मुल्क अपनी, सो ये जो इंडिया अपने जो ग्लोबल एम्बिशंस हैं वो भी बताता है, अपनी स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस भी इस्टेब्लिश करता है, और एक सिचुएशन समझ आ जाती है। सही है भाई साहब, लेकिन यार यूएन में तुर्की की तो सही मार के रख दी उल्टा सास, हमें भी भिगो के मारी है कि भाई साहब पूरा पीओके गिलगित भारत का हिस्सा था है और हमेशा रहेगा। और तुर्की को कहता तुम लोग भाई साहब हमारे इंटरनल मैटर्स में उंगली मत करो, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता ये हमारा कि अंदरूनी तुम मसला है। लोग भाई हमारे मसलों में बात करो। और जहां तक बात है पाकिस्तान की, कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। यार एक मतलब भारत की औरत जो भारत को यूएन में रिप्रेजेंट कर रही है वो हमें भिगो भिगो के चपले मार रही है। तो इनके भिगो पास भिगो कोई के। चीज ही नहीं है बोलने के लिए। एक तो कश्मीर का मुद्दा है, उधर जैन- जुल्म हो और रहा जहां है। तक बात है मुसलमानों की, तो यार देखो बाबा, आप बोलते हो ना कि मुसलमान सारे मुसलमान ऐसे नहीं होते, 90% मुसलमान ऐसा है। अब कोई ऐसा काम पाकिस्तान ले लो, तुर्की ले लो, कतर ले लो, मालदीव ले लो, सारे जो इम्पोर्टेंट देश है उन्होंने भारत की पीठ पे छोरा नहीं घोंपा तो क्या घोंपा है। नहीं, ये बात तो तुम्हारी ठीक है। आज यूएई और सऊदी अरेबिया ये चलो मानते बहुत अब ज्यादा भी अच्छे हैं। और इस्लामी वही देश ना, है, वो भी लेकिन- साथ है। लेकिन- इंडिया के ताल्लुकात उनके साथ बेहतरीन है। बेहतरीन है, लेकिन वही बात है कि एक टाइम आएगा ये भी इंडिया को धोखा देंगे। ना दिया मेरा आप नाम बदल देना, क्योंकि जब इनके फायदे की बात आती है, कुछ आता है तो ये और भाई तुर्की साहब का पीठ देख, दिखाते हैं। तुर्की देख कितनी इंडिया ने हेल्प की है। लेकिन वो तो और जल्जला आया है। उस टाइम बोल रहा था भारत हमारी जान, तो भारत हमारी शान। पहला देखा- इंडिया देश था, देखा- उधर पहुंचा। देखा यूएन में भाई साहब दिखा मारा ना पीठ पीछे छोरा। ये होती है ऐसे यार, मैं इनकी नेचर से पता है ना मुझे, इनकी जो सीधी सी बात है। लेकिन वही बात है कि उम्मीद करते हैं अक्ल आए इनमें, कुछ अक्ल आए देखा ना। जाए तो तुर्की को ऐसा नहीं करना वो चाहिए। देखो- मुश्किल टाइम पे पहुंचने वाला पहला देश ही इंडिया था। लेकिन फिर भगाओ भगो के मारी है ना अगलों ने ये हमारे ऐसी- अंदरूनी मामलात में वही ना, दखलअंदाजी न हमें करो। और भाई साहब तुर्की को ऐसा धोया, वहां पर 200 देश बैठा हुआ हंस पड़ा ही हम पे। फिर पाकिस्तान कितनी पे गंदी बेइज्जती हुई जहाँ होगी हम हमारी किसी यूएन में फोरम भी बैठकर जाते हैं कि तो भाई हमारी बाजार है पूरा ना। 200 देश बैठ के हंस रहा है हम पर, और हम लोग भाई ढिठों की तरह उधर ही बैठे हुए। अपने आप में हमारे में इतनी ताकत नहीं है कि एक औरत भारत को रिप्रेजेंट करके हमारी बजा रही है और हम शर्मिंदगी से सर नीचे कर रहे हैं और 200 देश हंस रहे हैं हम पे। वजह हमारे पास मसला एक ही है, बस जम्मू कश्मीर का मिला हुआ, बस इस पे हमने बोलना है यूनाइटेड नेशन में। और कोई बात नहीं करनी, एजुकेशन की, तरक्की की, हेल्थ की, या आगे निकली और कोई बात नहीं करनी, सिर्फ कश्मीर लेना है बस। कश्मीर लिया ना फिर हाँ। यूएन में भारत ने कश्मीर तुर्की को भी दिया है हाँ। और हमें भी दिया है, और कश्मीर देते हुए उन्होंने साथ बोल भी दिए जो तुम्हारे पास है वो भी हमारा हाँ, हिस्सा है। ये बात तो बिल्कुल वही सही ना, बोली। लेकिन यार अब देखते हैं भाई क्या रिजल्ट निकलते हैं, क्योंकि भारत इस टाइम बहुत ज्यादा अग्रेसिव हुआ है, बहुत ज्यादा कश्मीर के मुद्दे पे, खासतौर पर जो कश्मीर के अंदर भारत वर्क कर रहा है, ये आने वाला संकेत भाई पाकिस्तान के लिए वाकई में बहुत खतरनाक है कि कहीं ये ना हो कि यहाँ पर के यहाँ के कश्मीर लोगों का फुल विद्रोह और बोले हमें जाना है। ये देख, हर फोरम में अफ्रीकन देश हैं, जो भी कोई आता है इंडिया की तारीफ करता है, हर फोरम पे कर रहा है। जो भी कोई आ रहा है फोरम पे तारीफ क्यों कर रहा है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी। बिल्कुल हर अफ्रीकन देश को भी लेके साथ चलते हैं, गरीब देशों को खासकर मोदी जो साथ लेके चलते वही हैं। ना, उनको तो साथ, तभी तो आज 200 देश इनकी बातों पे हंस रहे थे हम पे। ये बातें क्या कर रहे हैं नहीं ना, तो यार आपकी क्या थॉट है? इधर ही वीडियो खत्म करते तो तो बाय। बाय।